दो परियों की जादुई नदी। घने जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी नदी बहती थी। इस नदी का नाम था चमत्कारी धारा। यह नदी आम नदियों जैसी नहीं थी। कहते थे कि अगर कोई सच्चे दिल से इच्छा मांगे तो नदी उसे पूरा कर देती थी। लेकिन उसके आसपास एक शर्त भी थी। यह नदी सिर्फ उन्हीं को वरदान देती थी जो दूसरों की भलाई के लिए प्रार्थना करते थे। एक दिन दो परियां उस नदी के बारे में सुनकर वहां पहुंची। चमेली की आंखों में चमक थी। वह सोच रही थी, अगर मुझे इस नदी से वरदान मिल जाए तो मैं अपनी शक्तियों को और बढ़ा लूंगी और सबसे शक्तिशाली परी बन जाऊंगी। वहीं गुलाब के चेहरे पर शांति और दया का भाव था। वह सोच रही थी, अगर इस नदी से मेरी प्रार्थना सुनी गई तो मैं जंगल के सभी जीव जंतुओं की मदद कर सकती हूँ। दोनों परियां नदी के किनारे पहुंची। पानी इतना साफ था कि नदी के तल में पड़ी हर एक कंकड़ साफ दिख रही थी। लेकिन वहां पहुंचते ही दोनों को एक जादुई आवाज सुनाई दी। यहां तक पहुंचना आसान नहीं था। आवाज गूंजी, लेकिन याद रखना, तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे दिल की सच्चाई को प्रकट करेंगी। सोच समझकर प्रार्थना करना। चमेली झटपट आगे बढ़ी। उसने आंखें बंद की और अपने मन की बात कहनी शुरू की। हे जादुई नदी, मुझे इतनी शक्तियां दो कि मैं पूरे जंगल की सबसे शक्तिशाली परी बन जाऊं। मैं चाहती हूँ कि मेरी चमक इतनी तेज हो कि कोई मेरे सामने टिक न सके। नदी कुछ देर शांत रही। फिर उसने चमेली से पूछा, क्या तुम्हारी यह इच्छा दूसरों की भलाई के लिए है? चमेली झिझकी। उसे लगा उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया जाएगा। उसने जल्दी से जवाब दिया, हाँ, अगर मैं शक्तिशाली हो जाऊंगी तो दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। नदी ने कोई जवाब नहीं दिया। पानी अचानक ठंडा और गहरा हो गया। चमेली परेशान होकर किनारे लौट आई। अब गुलाब की बारी थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने नदी को ध्यान से देखा और बोली, हे जादुई नदी, मेरे जंगल के सभी जीव जंतु सुखी और सुरक्षित रहें। अगर मेरे पास इतनी शक्ति हो कि मैं उनकी समस्याओं को हल कर सकूं, तो मुझे वह शक्ति प्रदान करें। नदी की लहरें हल्की सी चमकी। उसकी आवाज फिर गूंजी, तुम्हारी इच्छा दूसरों की भलाई के लिए है। यह सच्चाई और निस्वार्थता से भरी है। तुम्हें वह शक्ति मिलेगी, लेकिन इसे सहेज कर रखना और दूसरों की मदद करना न भूलना। गुलाब ने सिर झुकाकर नदी का धन्यवाद दिया। अचानक उसकी परियों वाली छड़ी में एक नई रोशनी भर गई। वह जान गई कि उसकी प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है। चमेली यह सब देख रही थी। वह गुस्से और ईर्ष्या से तमतमा उठी। उसने गुलाब से कहा, तुमने ऐसा क्या खास मांगा जो नदी ने तुम्हें वरदान दे दिया और मुझे नहीं? गुलाब मुस्कुराई और बोली, चमेली, इस नदी का जादू सिर्फ उन्हीं के लिए है जो दूसरों के लिए सोचते हैं। अगर तुम अपनी शक्ति दूसरों की भलाई के लिए मांगती तो नदी तुम्हें भी आशीर्वाद देती। चमेली ने सिर झुका लिया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने गुलाब से वादा किया कि वह अब हमेशा दूसरों की मदद के बारे में सोचेगी। गुलाब ने उसे गले लगा लिया और कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। आओ, हम मिलकर इस जंगल को एक बेहतर जगह बनाते हैं। इस तरह दोनों परियां जादुई नदी की सीख से प्रेरित होकर दूसरों की भलाई के लिए काम करने लगीं। चमत्कारी धारा अपनी जगह बहती रही, हर उस दिल की प्रार्थना सुनने के लिए जो सच्चा और निस्वार्थ हो।